सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन समझ रहे हैं कि जो अपन से बड़े होते हैं, महान होते हैं, उनसे जब हमें महसूस होता है कि वो हमसे उन शक्तियों में संपन्न हैं जो शक्तियां मेरे पास नहीं हैं और मैं चाहता हूं। बड़ों की पूजा इसलिए नहीं की जाती है कि वो बड़े हैं। महान व्यक्ति की आराधना इसलिए नहीं की जाती कि वो महान है। पूज्य पुरुषों की पूजा इसलिए नहीं की जाती कि वे पूज्य हैं, बल्कि जैन दर्शन के अनुसार उनकी पूजा इसलिए की जाती है कि हमें पूज्य बनना है। संसार मार्ग में लोग राजा की पूजा करते हैं, राजा की सेवा करते हैं क्योंकि वो राजा है और राजा की सेवा नहीं करेंगे तो राजा हमें दुख देगा। राजा बनने के लिए राजा की सेवा कोई नहीं करता, और जैसे ही तुम राजा से कहोगे कि राजा साहब मैं आपकी सेवा इसलिए कर रहा हूं कि मैं राजा कब बनूंगा, वो तुरंत में मार डालेगा, ये हमारी एंटी ग्रुप का है, मेरी गद्दी पर बुरी नीयत रखे हुए। संसार में जितने भी लोग पूजा, बड़ों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मात्र इसलिए करते हैं कि वो बड़ा है, वो हमसे अधिक ताकतवान है, वो हमसे अधिक धनवान है, वो हमसे अधिक बुद्धिमान है, वो हमसे अधिक रूपवान है, वो हमसे अधिक बहुत आगे का है। इसलिए उसकी पूजा करना पड़ती, क्योंकि डर है हमें। धनवान से लोग इसलिए जय जिनेंद्र करते हैं प्रायः कि वो धनवान है, जिस दिन हमारे पीछे पड़ जाएगा हमें मिटा देगा। बलवान के लोग इसलिए उसके आगे हाथ पैर जोड़ते हैं कि इसको क्रोध आएगा तो मुझे पिछल देगा, बर्बाद कर देगा। ये संसार की नीतियां हैं। लेकिन जैन दर्शन बिल्कुल भिन्न है। जैन दर्शन कहता है कि हम भगवान की पूजा इसलिए नहीं करते कि वो भगवान है, वो महान है, वो पवित्र हैं, वो पावन हैं, वो अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, समस्त शक्तियों से संपन्न हैं। इसलिए जैन दर्शन में पूजा नहीं है। होंगे बड़े भगवान, होंगे वो बड़े, हमें लेना देना क्या है। भगवान है तो है, हमें उनसे क्या मतलब पड़ा है। लेकिन जब पूजा करने की बात आती है तो वो बड़े हैं इसलिए पूजनी नहीं है, हमें बड़े बनना है इसलिए पूजा करते हैं। वे भगवान हैं इसलिए मेरी पूजा नहीं है, मुझे भगवान बनना है इसलिए पूजा है। सारी दुनिया में और जैन दर्शन की पूजा में अंतर है। सारी दुनिया अपने आराध्यों की पूजा दास बन के करती है, नौकर बन के करती है, आधीनस्थ करती है, भक्त बनने के लिए करती है।
संसार के जितने भी लोग पूजा करते हैं, भगवान को मानते, सारे के सारे दुनिया के लोगों को हमने देखा, उनका एक ही उद्देश्य है, मुझे भगवान की भक्ति करना है, भक्त बनना है, दास बनना है, सेवक बनना है। और जैन दर्शन में भी भक्त सेवा करता है, लेकिन जूनियर बन के सेवा करता है। नौकर में एक डॉक्टर का कंपाउंडर है और एक डॉक्टर का जूनियर है। नौकर जो करेगा वो नौकरी के रमान के करेगा, वो पूरी जिंदगी भर नौकरी ही चाहेगा, पूरी जिंदगी भर यही प्रयास करेगा कि मेरी नौकरी सलामत रहे और मैं रिटायर्ड हूं नौकरी से। लेकिन जूनियर करने वाला व्यक्ति पूरी जिंदगी भर सेवा नहीं करता। वो कहता है मुझे जब तक सेवा करना है जब तक मैं खुद सीनियर नहीं बन जाऊं। बस मुझे भगवान की भक्ति इसलिए करना है कि मुझे भगवान बनना है, बस भगवान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं भगवान से हमारा। बस मैं जूनियर हूं, वे सीनियर हैं, बस इतना ही अंतर है। और जब जूनियर आदमी सीनियर की सेवा करता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, इन जैसा मैं कब बनूं। जैन के लिए भगवान के पास सम्यक दृष्टि जाता है, मात इसलिए आया हूं भगवान कि मुझे भी भगवान बनना है। आप भगवान हैं इसलिए प्रभावित नहीं हूं मैं, आप भगवान बनने से, आपकी सेवा करने से मैं भगवान बन जाऊं, मुझे क्या मिलेगा। उसके लिए हमारे यहाँ पूजा होती है, उसके लिए हमारे यहाँ आराधना होती है। इसलिए बड़ों की सेवा करने के लिए जब भी तुम तत्पर हो, नौकर बन के मत करना। बाप की भी सेवा करता है और एक नौकर भी उस व्यक्ति की सेवा करता है। बेटा सेवा करता है तो पिता की गद्दी पर बैठने के लिए, उनके समान बनने के लिए करता है, और नौकर और सैनिक करता है तो वो सैनिक बना रहता है। कभी भी अपने से जो बड़ों की सेवा करो, नौकर बन के मत करना, दास बन के मत करना। एक ही बात सेवा करने का लक्ष्य लाना, मैं भी आप जैसा बनूं, कल मुझे भी तो इस गद्दी पर बैठना है। यदि भगवान की भी सेवा तुमने इसलिए की कि वो भगवान है, तो मात मजदूरी मिलेगी, 1 तारीख को वेतन मिलेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और भगवान के पास जाते ही तुमने बेटा बन के सेवा की तो भगवान की सारी वसीयत तुम्हारे नाम होगी। अब बेटा बन के सेवा करो बाप की, या नौकर बन के करो, सेवा तो करनी है, सेवा बनना। भगवान की सेवा तुम करो कुटुंबी बनकर, बेटा बन के करो। अपन नौकर बन के आते हैं, और नौकर जो होता है उसका सोच बहुत छोटा होता है। इसलिए मैंने बहुत बार कहा ना, मंदिरों में कभी भी यदि बिना अभिषेक के भगवान बैठे रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान का अभिषेक होना जरूरी नहीं है, कोई जरूर नहीं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि भगवान का अभिषेक होना जरूरी है। श्रावक के शास्त्रों में लिखा कि श्रावक को अभिषेक करना जरूरी है। होना और करने में अंतर है। होना चाहिए नहीं, करना चाहिए बराबर, करना चाहिए। लेकिन नौकरों से मत कराओ। क्यों कराया नौकर से? क्या भगवान प्यासे थे? क्या भगवान को गर्मी चढ़ रही थी? पुजारी लगा देते हो, काहे के लिए लगाया? बोले भगवान का अभिषेक के लिए। वो अभिषेक करते नहीं है, वो तो सफाई करता है। बिना अभिषेक के भगवान बैठे रहें तो बैठे रहने दो, नौकर से अभिषेक मत कराना, कभी भूल के नहीं कराना। उन मंदिरों के अतिशय खत्म हो जाते हैं। वे सेठ बर्बाद हो गए जिन्होंने मंदिर बनाए थे। ऐसी तूतू बोलती थी, लेकिन उनकी बर्बादी आ गई। मात्र अनेक कारणों में एक कारण है कि उनके चैत्यालय की पूजा अभिषेक नौकर करता है। बस ये सबसे बड़ा बर्बादी का कारण है।
नकारात्मक ऊर्जा। नौकर अभिषेक कर रहा है, जिन जिन मंदिरों में नौकरों से अभिषेक होता है उन मंदिरों की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, अतिशय खत्म हो जाता है। क्योंकि नौकर से अभिषेक कराना, नौकर बनकर के मूर्ति का अभिषेक आप भी नहीं करना, किसी से कराना भी नहीं। उनको वेतन देना है तो दे दो झाड़ू लगाने का और कार्य, लेकिन भगवान के ऊपर जो अभिषेक होता है, अर्घ पूजा होती है, वो किसी नौकर से नहीं कराना। बहुत बड़ी बात मैंने ये खोजा, और जिन जिन तीर्थ क्षेत्रों से मैंने नौकर हटाए, वे तीर्थ क्षेत्र दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। यहाँ अभिषेक कौन करता है? नौकर करता है। मैंने कहा अब मेरा आशीर्वाद बदनाम नहीं करूंगा मैं इसको, इस क्षेत्र के संबंध में मैं कुछ भी विचार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कितना भी अपनी ताकत लगाऊंगा, कितना ही इस मूर्ति को अतिशयकारी बनाऊंगा, कितने भी मैं साधना करूंगा, वो कभी अतिशयकारी हो नहीं सकती। मेरी शक्ति और खत्म हो जाएगी। प्रतिष्ठाएं जब होती हैं तब पूछ लेता हूं कौन से मंदिर में जाएगी, वहां नौकर तो नहीं कोई पूजा करेंगे, नौकर तो नहीं अभिषेक करते। यदि करते हैं तो मैं कहते हैं प्रतिष्ठा करा लो, लेकिन कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और आप पूरे क्षेत्रों को उठा लीजिए, एक भी क्षेत्र जो जो आज ऊंचाई को छू रहे हैं, मैंने आशीर्वाद दिया, एक भी क्षेत्र कभी पुजारी अभिषेक करते नहीं मिलेगा। पुजारी हैं, वो खुद अपना नित्य नियम मान के अभिषेक करता है, लेकिन ड्यूटी मान के नहीं। सब जगह टोटल बंदेज कर दिया। और जब से देखो लोग कहते महाराज जी आप क्या करते हैं क्षेत्रों पर, आप जिस क्षेत्र को देख लेते हैं वो क्षेत्र आगे क्यों बढ़ जाता है, वो क्षेत्र की महिमा क्यों बढ़ जाती है। भगवान सब कुछ वही है, आप कुछ करते तो हैं, नहीं करता मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास कोई मंत्र है ना तंत्र है, कुछ नहीं करता। मात्र इतना सा करता हूं कि नौकर को हटा करके भक्तों से अभिषेक शुरू करा देता हूं और अतिशय अतिशय अपने आप हो जाता है। मूर्ति में तो था अतिशय भरा पड़ा है, लेकिन नौकरों के हाथ से, जिसके 100 बेटे हों और बाप को एक गिलास पानी नौकर के हाथ से मिले, वो बाप के चुल्लू भर पानी में डूबने लायक है। नहीं बनाना मंदिर पुजारियों के लिए, भक्तों के द्वारा अभिषेक, उसमें कम से कम एक जो नित्य नियम का अभिषेक है वो भक्त करें, ठीक है। और मंदिरों में जो अभिषेक होता है वो पुजारी कर ले, लेकिन पहली धारा जो अभिषेक होता है मूल नायक के पास, कम से कम वो भक्तों के द्वारा हो। ठीक है, तीर्थ क्षेत्रों पर पुजारी लगे रहते हैं, लेकिन पहला जो मूल नायक भगवान है, वहां से सारी एनर्जी डेवलप होती है। वहां कौन पूजा कर रहा है, और आप सब देख लीजिए, सब तीर्थ क्षेत्रों की महिमा बढ़ गई। 50 किलोमीटर के एरिया में भी कहीं जैन समाज है तो मेरा कहना है जैसे बने तैसे उन भगवान का अभिषेक कराओ। राजस्थान के तो सब क्षेत्र हुए ही, एमपी में देखो एक थोबन क्षेत्र है, बहुत अच्छा खड़े भगवान है। अभी मैं गया था, जब राजस्थान से कानपुर गया था वहां, तो मैंने उनको एक ही बात कही कि ये पुजारी अभिषेक करते हैं, जिस दिन तुम लोग अभिषेक करने लग जाओगे उसी दिन ये क्षेत्र का विकास शुरू हो जाएगा। और आज वो क्षेत्र सारी दुनिया का तीर्थ क्षेत्र बन गया। खड़राय का 28, लेकिन कोई महिमा ही नहीं थी। पुजारी अभिषेक कर रहे थे, नौकर वेतन भोगी। नौकर को कोई मतलब नहीं, उसको वेतन से मतलब है। वो इतने बुरे भाव करता है अभिषेक करते समय, उसके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। जितने नौकर तुम्हारे यहां लगे रहते हैं ना, ये नौकर सेठों को बर्बाद करते हैं। ये हमेशा नकारात्मक ऊर्जा करते हैं। मैंने एक दिन डिटेल समझाया था कि आपके यहां रोटी बनाने वाली लगी है, वो जहर घोलती है रोटी में, पकवानों में, सब में। क्योंकि उसका कारण है, सारा भोजन वो बनाएगी, उसने हाथ से बनाया, पूरी बनाई, मिठाई बनाई, जो कुछ भी बनाया सब बनाया। अब उसकी देखना बुरी दृष्टि कहां चल रही है। अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, सब बनाए, लेकिन जब वो भोजन बनाने के बाद घर जाएगी
तो उसे क्या लेके जाए, क्या मिलेगा उसको? जो बनाया वो मिलेगा कि कल की बासी रोटी मिलेगी? उसको क्या मिलेगी? वो जहर घोलती है। ये सब बना रही हूं, मुझे तो कुछ देने वाले नहीं सेठ जी, मुझे तो वो कल की बासी रोटी रखी वही मिलेगा। पर उसका बेटा बददुआ देगा, मां आज लेट क्यों आई, मां आज लेट क्यों? बोले जिसके यहां हम रोटी बनाते हैं वहां पर मेहमान आ गए थे। तो मां मेहमान के लिए? बोले वहां आइटम बनाना पड़े। क्या क्या आइटम बताए? तो मां बताएगी ये आइटम बनाए। बोले मां तूने इतने सारे आइटम बनाए लेकिन घर में तो वही बासी रोटी लेके आई। अब उसके बेटे ने नकारात्मक ऊर्जा दे दी, तुम्हें जिन्होंने खाया वो भोजन, वो जहर घोल के चला गया। उसके बेटे की नकारात्मक ऊर्जा आ गई। मेरी मां ने इतना भोजन बनाया और सेठ जी ने बासी रोटी दे दी, समझना खत्म हो गया। तुम्हारा कितने अच्छे भोजन कर लो, ताकत आने वाली नहीं है। और वही भोजन तुम्हारी मां बनाए, पत्नी बनाए, बहन बनाए, जितना बनाएगी उसको खुद को भी खाने मिलना है, वो खुद भी खाएगी और वो कभी बददुआ नहीं दे सकती। इसलिए ये जो चीजें जैन दर्शन की है, मुनिराज के लिए यही कहा, नौकर के हाथ का नहीं। महानुभाव भूखे रह जाएं तो रह जाएं महाराज, समाधि होवे तो हो जावे। कभी मुनिराज की अंजलि में आहार किसी नौकर से मत बनवा के दे देना और नौकर के हाथ से मत दिलवा देना। वो नौकर अपनी तरफ से देवे बात अलग है, तुम्हारी ड्यूटी पे नहीं देवे, ड्यूटी मान करके नहीं देवे, वो जहर है। 24 घंटे मुनि की साधना वहीं भस्म हो जाएगी जहां एक नौकर ड्यूटी पे जाकर के तुम्हें आहार देगा। बहुत बड़ा। इसलिए भक्त बनना है, बेटा बनना है तो भगवान के मंदिरों में अतिशय चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो करो संकल्प कि भगवान जब तक हम लोग जिंदा हैं आपका अभिषेक भक्त करेगा, नौकर नहीं करेगा। 6 महीने करके देख लो, उसकी एनर्जी देख लेना क्या है। नौकर करता है उन मूर्तियों को, मैंने तो 50 तीर्थक्षेत्र देखे, नौकरों के द्वारा की हुई मूर्तियों की एनर्जी देखी, वो भी जैन है लेकिन एनर्जी नकारात्मक ऊर्जा, उसकी दृष्टि है ही नहीं। ऐसे ही भगवान के पास कभी जाना तो बेटा बन के जाना, भक्त बन के जाना, भक्त बन के जाना। वहां पर जैसे तुम भक्त बनोगे, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, सारी बसियत मुझे मिलने वाली है, तुम बनो तो सही बेटा। इतनी एनर्जी उन मूर्तियों से आएगी कि आवश्यकताएं तो छोड़ो, हम खुद भगवान बन जाएंगे। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया, जब भी अपने जिनेन्द्र देव के पास जावे सम्यक दृष्टि, नौकर मान के नहीं, बेटा बन के जाओ, कुटुंबी बन के जाओ, उनके बसियत के अधिकारी बन के जाओ कि इनके पास जो कुछ संपत्ति है, कौन कह सकता है ऐसा? क्या कोई भिखारी नौकर कह सकता है सेठ जी आपकी सारी संपत्ति मेरी संपत्ति? किसी हिम्मत ही नहीं निकलेगी। लेकिन बेटा कह सकता है बाप की संपत्ति मेरी संपत्ति है। कभी किसी नौकर के मुख से सुना सेठ जी की संपत्ति मेरी संपत्ति? जहां वो नौकरी करता है नहीं कह सकता, कभी नहीं कह सकता। भाव नहीं आएगा सेठ जी की संपत्ति मेरी संपत्ति, सेठ जी की गाड़ी मेरी गाड़ी, सेठ जी की तिजोरी मेरी तिजोरी, नहीं कह सकता। कभी नौकर से पूछना भाई ये सारे वैभव किसका है? वो कहे सेठ जी का। सेठ जी की बात किसको मिलना है? बोले मिलेगा उनके बेटे को, हमें क्या मिलना। और बेटा देखना कभी चर्चा करते हुए पाया जाए, बोले ये सारी संपत्ति किस लिए? बोले मेरे बाप की। तुम्हें क्या, सब मुझे ही मिल रहा है। छोटा बेटा भी तुरंत कहने लग जाएगा सब मुझे मिलना है, सब मेरी बसियत है। क्या ऐसी प्रतीति कभी भगवान के पास हुई? जैसे एक बेटे को हो जाती है ये सारी संपत्ति मेरी है नहीं उसके नाम अभी कुछ भी नहीं है, एक भी कण उसके नाम नहीं, सब पिताजी के नाम है।
लेकिन अनुभव में आ गया, ज्ञान की पर्याय बन गई उसकी। सम्यक दर्शन किसे बोलते हैं? जिसके नाम कुछ नहीं है लेकिन अनुभव में आ गया ये सारी संपत्ति मेरी है नहीं? अविरत सम्यक दृष्टि है नहीं, एक भी नहीं, कुछ भी कर नहीं, कण मात्र भी उसके पास नहीं है। लेकिन जैसे वो भगवान के पास, गुरु के पास पहुंचा, शास्त्रों में पहुंचा, उसको प्रीति आ गई, ये जो इनके पास वैभव है वह सब मेरा वैभव है। जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेन्द्र भगवान पिताजी की सारी संपत्ति मेरी है। ऐसी अनुभूति कौन करेगा? जिसको बेटेपन का अनुभव हो गया कि मैं बेटा हूं और ये मेरे पिता है। पूजाएं कर रहे हैं हम सब, नौकर बन करके, भक्त बन करके, सेवक बन करके, मजदूरी में कर रहे हैं, हमें कुछ मिल जाए, मिले माए। अरे अपन मालिक हैं जी, अनुभूति तो लाओ। एक ऐसी अनुभूति तो आवे तुम्हारे लिए कि ये मेरा पिता है, मैं इसका बेटा हूं। अभी तक अपन को अनुभूति आ रही है ये मेरा मालिक है, मैं इसका सेवक हूं। बस सारा जगत मैंने देख लिया। सब जब भी कोई भगवान के पास, गुरु के पास, बड़ी शक्ति के पास जाते हैं तो एक ही बात आती, ये मेरा मालिक है, मैं इसका सेवक हूं। ये अनुभूति जब तक बनी रहेगी तब तक हमें मिलेगा पुण्य, लेकिन खर्चा पानी चल जाएगा, वेतन मिल जाएगा, रिटायरमेंट पर पेंशन भी मिल जाएगी, कोई बात नहीं। अपन बहुत आगे हैं। मालिक और सेवक का संबंध नहीं, पिता और पुत्र का संबंध हो जाए तो अपना बेड़ा पार हो जाए, अनुभूति में आ जाए। और अनुभूति का एक दिन मैंने सैंपल दिया था तुम्हें, दो बातें बताई थी कभी, कि तुम्हारे पिताजी सामने जा रहे हैं, किसी ने पूछा ये कौन जा रहे हैं, तो आपके मुख से सबसे पहला शब्द क्या निकलेगा? मेरे पिताजी जा रहे हैं। नाम बाद में बताओगे, नाम बाद में बताओगे कौन है, क्या नाम है, वो पूछेगा तो सबसे पहले ये कौन जा रहा है? मेरे पिताजी जा रहे हैं। कौन जा रहा है? मेरी माँ जा रही। कौन जा रहा है? मेरी पत्नी जा रही। कौन जा रहा है? मेरा भाई जा रहा है। कौन जा रहा है? मेरा बेटा जा रहा है। कौन जा रहा है? मेरा ब्याई जी जा रहा है। पहला शब्द तुम्हारा यही निकला। अनुभूति में अंदर से आवाज आई, कौन जा रहा? अरे ये तो मेरे ब्याई जी हैं। यानी सारे उसने पूछा ही नहीं था कि तुम्हारे कौन है, उसने तो पूछा था ये कौन है, लेकिन तुम्हारे अंदर में आया ये मेरे फलाने हैं। उसने पूछा नहीं है, उसने इतना ही पूछा ये कौन है, तो तुमने मेरा शब्द क्यों लगाया? अंदर की आवाज है, अंदर की आवाज निकली। ये कहलाता है संबंध, इसको बोलते संबंध। अब ये संबंध सांसारिक दृष्टि से इसको बोलते हैं मोह, मूर्छा। यानी सामने वाले ने पूछे ही नहीं, तब भी तुमने, तुम्हारी अनुभूति में आ गई। तुम्हारी अनुभूति से व्यक्ति का नाम नहीं आया, उस व्यक्ति की शक्ल नहीं आई, उस व्यक्ति का रूप रंग नहीं आया, तुम्हारे अनुभव में आया ये मेरे फलाने हैं। एक बात। दूसरी बात, अब आपके गुरु महाराज जा रहे थे, किसी ने पूछा भाई ये कौन जा रहे हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी बोलो। तुरंत कहोगे तुम नहीं जानते, सुधा सागर महाराज जा रहे हैं। सुधा सागर महाराज, सुधा सागर महाराज कौन से? वो आचार्य विद्यासागर के चेले। बस अब सब बता दोगे। सडनली ये नहीं निकलेगा देखते ही ये मेरे गुरु जा रहे हैं। पिताजी को निकल गया ये मेरे पिताजी जा रहे हैं। अंदर की आवाज है, किसी ने उसको सिखाया नहीं था, पिताजी ने भी नहीं सिखाया था। अंदर चेतना की पर्याय देखना कैसे प्रकट होता है धर्म। लोग कहते हैं धर्म आत्मा की पर्याय कैसे बनाऊं, भगवान को आत्मा की पर्याय कैसे बनाऊं, गुरु को आत्मा की पर्याय कैसे बनाऊं, ये जिनवाणी के वाक्य मेरी आत्मा की पर्याय कैसे बने, ये लब्धि कैसे बने। बहुत कठिन है, बहुत सरल है।
किसने सिखाया था उस बेटे को कि जब कोई पूछे कि मेरे लिए कौन जा रहा है तो तुम पूछ कहना मेरे पिताजी जा रहे हैं। पिताजी नहीं बताया, पिताजी ने नाम बताया था, बेटा कोई पूछे कौन है तो मेरा नाम बता देना। हर बच्चे को माँ बाप नाम सिखाती है, एक भी बहाना नहीं सिखाया। कोई पूछे तो तुम कहना महाराज भैया फलाने ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरी पत्नी है। किसी ने नहीं बताया, सिखाया भी नहीं। और पापा को ऐसा नहीं कहने पर पापा नाराज भी होने वाले नहीं, पर एक अंदर आत्मा का पर्याय बन गई ना, वो ममत्व आत्मा से जुड़ गया, वो आत्मा की परिणति बन गई कि अपने आप उससे निकला, अरे ये तो मेरे पिताजी हैं, नाम वाम बाद में आएगा। ऐसा भगवान से नहीं जुड़ा तुम्हारा संबंध। किसी ने पूछा एक वेदी पे कौन बैठा है, कौन है ये? तुम्हारे पास तुरंत आ गया पार्श्वनाथ भगवान। पार्श्वनाथ भगवान बैठे, यही शब्द निकलेगा। जब तुम्हारा यहां पार्श्वनाथ शब्द निकल रहा है भगवान को देखते ही, तो वहां बाप को देखते ही क्यों नहीं निकला कि ये फलाने चंद हैं? उसने यही तो पूछा था कौन है, तो तुरंत निकलना चाहिए फलाने चंद है, सीधा निकलना चाहिए फलाने चंद है। उसने यही पूछा था, वहां क्यों निकला कि मेरा, मेरे पिताजी? उसने संबंध पूछा नहीं, फिर भी संबंध निकला। और यहां उसने पूछा कौन है ये, बोले पारसनाथ। कौन है ये? सुधा सागर, विद्यासागर, XYZ। दुत्त है, भेद है, पराया है। और जब तक तुम्हारे अंदर ये भक्त और भगवान की भेद रेखा खिंची रहेगी, तब तक तुम पुण्य तो कमा लोगे, स्वर्ग आदि प्राप्त कर लोगे, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं बनने वाला, मोक्ष मार्ग नहीं बनने वाला। पढ़ाने से नहीं, रटने से नहीं, अंदर चेतना से देखते ही तुम्हारा भाव आवे। किसी ने पूछा कौन है, बोले यही तो मेरे भगवान है। क्या नाम है? पारसनाथ है। बस मेरे शब्द की अंदर की आवाज चाहिए। मेरे कहने पर तो तुम कह दोगे, रट लोगे, लेकिन अंदर चेतना से बिना रटाए बिना पढ़े, जैसे उस बालक ने किसी ने नहीं बताया फिर भी कह दिया ये मेरे पिताजी। उसको अनुभूति हुई मेरेपन की। मनुष्य की अनुभूति नहीं हुई, वो मनुष्य है। नाम की अनुभूति नहीं, उसका नाम है। देश की अनुभूति नहीं, वो किसी देश का है। नगर की अनुभूति नहीं हुई, किसी नगर का है। वो और कुछ भी है लेकिन उसको अनुभूति नहीं हुई, और कुछ भी है, वो पिता ही नहीं है। वो किसी का बेटा भी है लेकिन उसको अनुभव में नहीं आया। वो और कुछ भी है, वो मामा भी है, उसको अनुभव में नहीं आया। वो किसी का पति भी है, उसको अनुभव में नहीं आया। वो किसी का भक्त भी है, उसके अनुभव में नहीं आया। वो कहीं का नौकर भी है, उसके अनुभव में नहीं आया। बाप नौकर भी हो सकता है, लेकिन पिता को देखते ये नहीं आया ये फलाने का नौकर है, ये फलाना व्यापारी है। सब गायब हो गए, और वो सब है वो, लेकिन उसके अनुभव में आया मेरे पिताजी। वो और का भी पिता है नहीं। वो कहता है कौन जा रहा है, अरे ये वो चार बेटों का बाप जा रहा है। ऐसा क्यों नहीं कहा? उसके 4 बेटे हैं भी। झूठ नहीं बोल रहा हूं, सत्य बुलवा रहा हूं। उसके ने ये क्यों नहीं कहा कि ये 4 बेटों का बाप है? 4 बेटे उस पिता के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? लेकिन जब उस बेटे से पूछा तो उसने ये क्यों नहीं कहा कि 4 बेटों का बाप जा रहा है, ये क्यों कहा कि ये मेरा पिता जा रहा है, मेरा पिता है। अकेला एक, सब गायब कर दिए। वो सबका है, 4 का है, 4 का है, पिता है, लेकिन जो एक बेटा कह रहा है वो 3 गायब हैं, मेरा पिता जा रहा है। 4 को नकार दिया। ऐसे ही भगवान किसका है? सबका भगवान है। भगवान किसका है? सबका है। कुछ नहीं मिलने वाला। फोड़ते रहो सिर, करते रहो पूजाएं, तुम्हारे अनुभव में आ रहा है भगवान सबका है। सत्य यही है, भगवान सबका है, लेकिन अनुभव में आना चाहिए कि भगवान मेरा है।
मेरा देवता है, मेरा जिनेंद्र है, मेरा देव यही है, मैं इसी का आराधक आराधक, ये मेरा आराध्य है। बस अनुभव में आना चाहिए। बना रहना तो सबका क्या फर्क पड़ता है। वो बाप 4 बेटों का बाप है तो बना रहे, मुझे क्या बनूं, क्या फर्क पड़ने वाला। मेरे तो अनुभव में आ रही है ये मेरा पिता है। बस पिता के बेटे अनेक हो सकते हैं, लेकिन बेटे का पिता तो एक ही होता है ना। एक पिता के कितने बेटे हो सकते हैं? 96,000 तक। तो एक बेटे के बाप कितने हो सकते हैं? थोड़ा बताओ ना, थोड़ा सा शेयर करो ना। तुम ऐसा हुआ, एक जोक था। बोले पापा आपके कितने बेटे हैं? तो उनका बेटा मेरे तो 4 बेटे हैं। बोले पापा गलत बात है, आपको ये बोलना चाहिए मेरा एक ही बेटा है, राजा बेटा। बोले बेटा ये तो नहीं बोल पाऊंगा, मेरे 3 बेटे तो और हैं। बोले पापा देखो, आपको जब भी कोई पूछे कि आपके कितने बेटे हैं तो आप अकेला मेरे ही नाम लेना, बस दूसरे का मत लेना, मेरा एक बेटा है। पापा ने कहा बेटा मैं ये नहीं कर सकूंगा, मेरे तो 4 बेटे। कोई पूछेगा तो मैं तो कहूंगा 4 बेटे। तो पापा कान खोल के सुन लो, यदि आपने ये कहा कि मेरे बेटे 4 हैं तो मेरे से भी कोई पूछेगा तो मैं भी कहूंगा मेरे बाप 4 हैं। अब बताओ भाई, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। कितना अनैतिक प्रश्न है। अब बेटे ने कहा पिताजी या तो आप मेरे ही हो जाओ, दूसरे के नहीं, नहीं तो तुम भी मेरे नहीं, मेरे भी बहुत है। भगवान से मत कहना कि भगवान आपका भक्त कौन है, कौन है। तो भगवान कहेंगे मेरा भक्त तो हजारों सैकड़ों हैं। भगवान देखो गलत बोल रहे हो आप, आपको ये कहना शुरू करो कि मेरा भक्त एक ही है। भगवान कहते मैं तो नहीं कह पाऊंगा। तो लो भगवान आप नहीं कह सकते हो, आपके यदि अनेक भक्त हैं तो मेरे से भी पूछे तेरे भगवान कितने हैं? बोले मेरे भगवान भी अनेक हैं। बोलो भगवान यदि अनेक भक्त कहता है तो कोई गलत नहीं कह रहा है, और भक्त कह रहा है मेरे भगवान अनेक हैं तो मिथ्या दृष्टि है, वैनेक है। बेटा यदि कह रहा है मेरे बाप अनेक हैं, अनैतिक है, अनैतिक, बहुत अनैतिक है, संभव नहीं अपन को। लेकिन इसलिए पिता की तरफ मत जाओ, वो कितने बापों का बेटा है, कितने बेटों का बाप है, ये हमें नहीं देखना है, भूल जाओ इसको। और पिताजी को भुलाने का प्रयास भी मत करो, पिताजी को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास मत करो, पिता को अपना बनाने का प्रयास मत करो। पिता 4 बेटों का बाप। भगवान को, गुरु को अपना बनाने का प्रयास मत करो। वो सूर्य है, वो सारे जगत के हैं। गुरु तुम्हारा अकेला नहीं हो सकता, भगवान तुम्हारा अकेले का नहीं, आपका अकेला नहीं हो सकता, ये मत सोचो। सूरदास जब वैष्णव दर्शन में आया, सूरदास कहीं कुएं में गिर गए, बताते कन्हैया ने आके निकाला, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बड़ी मुश्किल में भगवान मेरे पास आए, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। कृष्ण ने हाथ झटक दिया तो सूरदास कहते भगवान ये क्या बात है, आप मेरे पास आए तो मेरे हो। तो हाँ मैं तेरा हूं, लेकिन तेरा ही नहीं हूं, तेरा ही नहीं हूं, तेरे जैसे और ना जाने कितने कुएं में पड़े हैं, उन भक्तों को भी बचाना है मुझे। तू ही मेरा भक्त नहीं, तेरा भगवान एक हो सकता है, लेकिन भगवान के भक्त एक नहीं होते। और हम यही भूल कर रहे हैं। हर घर की लड़ाई यही है, हर बेटा बहू चाहता है सासू और पिता मेरे हो जाएं, मेरे को चाहें, मुझे धन दे दें ज्यादा, मेरे पर प्रेम ज्यादा करें। ये कितनी बड़ी भूल है। और हर घर की लड़ाई यही है। हर मान लो 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, वो एक ही बात कर रहे, पिताजी मेरे हो जाए, मुझे चाहें, सारी वसीयत मेरे नाम लिख दें। कैसे लिख दे वो, उसके तो 4 बेटे और हैं।
ऐसे ही हम भगवान को, गुरुओं को चाहते हैं, ये भगवान मेरे हो जाएं, मेरे लिए हो जाएं। नहीं हो सकता। गुरु तुम्हारा अकेला नहीं हो सकता, उसके शिष्य बहुत है। लेकिन अपन को क्या निर्णय करना है, अपन को अनुभूति क्या करना, मेरा पिता तो एक ही है, मेरा भगवान तो एक ही है, मेरा गुरु तो एक ही है, ये अनुभूति करना है। अनुभूति, और उस बेटे को अनुभूति में आ गई, मेरा पिता। ऐसी अनुभूति तुम्हारे मंदिर में आ जाए, ये भगवान मेरा देवता, अंदर की चेतना, मेरा भगवान, मेरा देवता, सब कुछ मेरा ही तो है, मेरा ही है। और जब तुम्हारा है, आप प्रयास करना, कभी किसी मूर्ति को देख करके तुम्हें भगवान की नाम याद आता है, चिन्ह याद आता है कि ये मेरा देवता है, ये याद आता है। ध्यान करना, ऊपर बनावटी मत करना, रटी रटाई बातें मत करना। मैं अंदर की बात बता रहा हूं। किसी मंदिर में जाना, मूर्ति को देखते ही तुम्हें क्या भाव आया, क्या भाव आया, कौन से भगवान है, गलत, फेल हो गए। कौन से भगवान है, फेल हो गए। किस कलर की मूर्ति है, फेल हो गए। कितनी बड़ी मूर्ति है, फेल हो गए। देखते ही अनुभूति आ जाए, ओहो मेरा भगवान, मेरा अनुभूति, मेरा देवता, मैं अपने भगवान को देख रहा हूं जैसे उसको देखने में आया मेरा पिता, बस मेरा पिता। ऐसी अनुभूति जिस दिन हो जाएगी, उस दिन पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, तुम कह सकते हो जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, मैं भगवान बनूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इनका बेटा हूं। ये सारी संपत्ति मेरे नाम होगी, देखना आप। बोले पटवारी को बुलाओ, तेरे नाम नहीं है। बोले मेरे नाम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस संपत्ति का मालिक मैं होऊंगा। बोले कैसे? क्योंकि ये मेरा बाप है, मैं इसका बेटा हूं। मात इतनी, कुछ भी नहीं मिला, बाप ने अभी कुछ नहीं दिया, अनुभूति में आ गया, मैं इसका मालिक हूं। ऐसे ही अपन लोग भगवान के सामने जाएं, ऐसी अनुभूति कभी आ जाए, मैं कल भगवान बनूंगा, मैं भगवान बनूंगा। क्यों? क्यों? बोले जो भगवान है ना, ये मेरा देवता है, ये मेरा पिता है, मैं इसका बेटा हूं। बस पिता और बेटे की अनुभूति करना है। ये मेरा भगवान है, मैं इसका भक्त हूं, मेरा भगवान। आदिनाथ भगवान नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं आदिनाथ से। इनका काल काठी क्या है, हमें कोई मतलब नहीं। ये मेरा है बस, और मैं इसका हूं। ये मेरा है, मैं इसका हूं। ये अनुभूति अंदर से निकल जाएगी, फिर आपको एनर्जी, संपत्ति कुछ भी नहीं चाहना है, सब तुम्हारे नाम हो जाएगी। मान लीजिए पिताजी तुम्हारे नाम वसीयत नहीं कर पाए और मर गए, तो भी वो संपत्ति किसको मिलेगी? बोलते नहीं हो, नहीं कर पाए, नाम नहीं चढ़ा पाए। मां तुम्हें नगर पालिका में ये सिद्ध करना है कि मेरा पिता था, मैं इसका बेटा हूं। ये सिद्ध होते ही सारी संपत्ति तुम्हारे नाम हो जाएगी। जिनेंद्र भगवान कभी किसी को अपनी संपत्ति रजिस्ट्री नहीं करते। मत करो, मत करो, कौन सी जरूरत पड़ी है? करवाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मरने के पहले बाप से हस्ताक्षर करा दो, पापा अब मरने वाले हो, वसीयत लिख दो ना। बाप यही कहेगा, बेटा मर तो जाने दे कम से कम। तुम क्या हो, मरने के बाद कौन करेगा? और बाप कह रहा है मर तो जाने दे बेटा, तब नहीं, ये अपना संबंध मत तोड़ना, बाप से मत कहना। बस तुम एक ही बात की अनुभूति करो, मैं दुनिया को दिखा दूंगा ये मेरा पिता है और मैं इसका बेटा हूं। बस सब तुम्हारा है। मत करना, जाने दो भगवानों को जहां जाना है। मत इनसे हस्ताक्षर कराओ, मत कहो कि भगवान तेरी वसीयत मुझे दे दो। तुम तो एक ही बात सिद्ध कर दो, तू मेरा है और मैं तेरा हूं, और हूं मालिक और नौकर नहीं हूं, पिता और पुत्र हूं। मेरा है, बस मेरी अनुभूति कर लो। नाम वाम से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पहले मूर्तियां नाम की नहीं बनाई जाती,
मैंने सोचा 9वीं शताब्दी के पहले चिन्ह नहीं बनाए जाते थे, अकृत्रिम चैत्यालयों में चिन्ह नहीं होते, चलो वहां तो नहीं होते, यहां तो चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि चिन्ह बनाते ही तुम्हारी दृष्टि जाएगी ये कौन से भगवान है। अब तुम्हारा नौकर और मालिक का संबंध हो गया, पराया का संबंध हो गया। कोई व्यक्ति किसी का नाम पूछते ही तुमने नाम बता दिया, इसका अर्थ है वो तुम्हारे से भिन्न है, पराया है। अपनों का कोई कभी नाम नहीं बताता, अपनों का पहला अनुभूति में करता है मेरा बेटा, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, सब मेरा, सब कुछ करता है। वहां नाम नहीं आना चाहिए, फर्स्ट एंड फर्स्ट। इसलिए मूर्ति को देखते ही अपन को एक अनुभूति आ जाए, मेरा भगवान। दूसरी बात, आपका मकान है पिताजी का, आपके नाम कुछ नहीं है। और बेटे से एक दोस्त ने पूछा, भाई तेरा मकान कहाँ है? बोले ये मेरा मकान। ये मेरा मकान? बाप कहे हे छोकरे तेरा कब से हो गया? तो नाम अभी मेरे नाम है। बाप ने भी सुन लिया, कुछ नहीं कहा। नौकर कहता, नौकर नहीं कह सकता ये मेरा मकान है। नौकर से पूछा ये मकान किसका है? बोले सेठ जी का है। और यदि नौकर ने ये कह दिया ये मकान मेरा है और सेठ जी ने सुन लिया तो फिर क्या होगा? वो सेठ लोगों, सेठ ने क्या सुना? नौकर कह रहा था ये मकान मेरा है, सेठ जी कहते क्यों रे तेरी ये औकात? और वही बेटे ने कहा, वो भी सुन लिया, बेटा कह रहा ये मेरा मकान है। सही बोलो, मकान किसने बनाया? बाप ने। मकान किसके नाम है? पिता के नाम। फिर वो बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है? और झूठ बोल रहा है तो आपने बर्दाश्त कैसे कर लिया? क्या अनुभूति! ओहो, मैं तो जब ये देखा, बेटे से तुरंत कहता है ये मेरा मकान है। मुझसे कह देते महाराज जी, मैंने कि तेरे बाप का है, मुझे मालूम है। बोले महाराज जी आपको इतना ज्ञान नहीं है, बाप और बेटे में कोई अंतर नहीं होता संपत्ति के मामले में। मेरा मकान कह दिया उसने। कभी ऐसा आया? ये किसका मंदिर है? बोलो जल्दी बोलो, ये किसका मंदिर है? मेरे देवता का नहीं आएगा, पारसनाथ का मंदिर है। ये तीर्थ किसका है? बोले पारसनाथ का तीर्थ है। ये मेरा तीर्थ है, मेरे भगवान का तीर्थ है, मेरे देवता का तीर्थ है, तो मेरा तीर्थ है। और जिस दिन मेरेपन की अनुभूति आ जाएगी, ये मंदिर मेरा है, ये तीर्थ मेरा है, ये भगवान मेरा है, ये नमोकार मंत्र मेरा है। नमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं है, मेरे नमोकार मंत्र में चमत्कार है। नमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं है, भक्तांबर में कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार है मेरे भक्तांबर में। भक्त कहता है भक्तांबर में चमत्कार है, बोले नहीं, तो चमत्कार किसमें? मेरे भक्तांबर में। मेरे भक्तांबर में चमत्कार है, मेरे नमोकार मंत्र में चमत्कार हो जाए। कई लोग यही मान करके नमोकार मंत्र के गंडा ताबीज बनवा लेते हैं। नमोकार मंत्र में चमत्कार है, गंडा बना लो ताबीज। नहीं महानुभाव, मेरे नमोकार मंत्र में चमत्कार है। जिस दिन मेरी अनुभूति, मेरा मंत्र यही है। कोई ने कहा ये क्या लिखा है? नमोकार मंत्र लिखा था एक बोर्ड पे। अनजाने में किसी ने पूछा ये क्या लिखा है? तो बोलो 99 क्या 100% लोग क्या जवाब देंगे? बोलो, अनुभूति दे। तुरंत देखते क्या आएगा? ये नमोकार मंत्र है, यही बोलोगे ना, बस ये फेल हो गए तुम। देखती तुम्हें अनुभूति, अरे यही मेरा मंत्र है, इसका नाम क्या है? नमोकार मंत्र है। देखते ही ये मेरा मंत्र है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा शास्त्र है, ये मेरी माँ है, ये जिनवाणी किसकी है? शास्त्र देखते ही तुमको वो समय सार है, ये प्रवचन सार है। इसका अर्थ सब पराया है, ना तू बेटा है ना वो तेरी माँ है। ग्रंथ को देखते ही ऐसी अनुभूति आ जाए, ये मेरी माँ है, ये मेरी जिनवाणी माँ, अनुभूति में आ जाए, बस देशना लब्धि हो गई, देशना लब्धि हो गई। जैसे ही मेरेपन की अनुभूति होती है,
इसलिए भगवानों से जो अपना दैनिक प्रवचन चल रहा है, हमें बड़े आदमियों से कुछ लेना है, भगवान से हमें लेना है। अपन असहाय सिद्ध हो चुके हैं, हम भी और आप भी, अपन सब असहाय हैं। पंचम काल में खास तौर से अपने पास कुछ भी नहीं है। अब हमारे को कुछ चाहिए है तो पहले उन बड़ों को, उन भगवानों को मेरेपन की अनुभूति बताओ। कैसे बता सकोगे? शब्दों से नहीं। वो अंतर्यामी हैं, वो अंतर्यामी हैं, वो सर्वज्ञ हैं और ब्रह्मांड के चारों तरफ सैटेलाइट लगे हैं जो अपनी अंतर चेतना को देखते हैं कि तुम ये बाहर से बोल रहे हो कि अंदर से। इस जिनवाणी ने उस अभव्य को पकड़ लिया जो कठोर तपस्या कर, सद्य दी, पत्ते दी, रोचे दी, पुणो फांसे दी, सिद्धांत करता है, चारित्र अपनान करता है, मुनि बन गया, कहानी में पेल रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो भी भगवान ने अंतर की चेतना मान ली। ये सम्यक दृष्टि नहीं है। बोले क्यों? अंतर, छुपाना नहीं, कभी नहीं छुपाना। बड़ों से कभी छल कपट नहीं करना। छल कपट करना तो छोटों से कर लेना, बड़ों से नहीं करना। बड़ों से मैंने कहा 2 स्थानों पर झूठ बोलना है, लेकिन छल कपट नहीं करना। कौन सा छल कपट नहीं करना? झूठ तो बोलना है। कल जो मैंने कहा, कल भी कहा, परसों भी कहा, जब अपन भगवान की आराध्य की स्तुति करने जाएं तो बड़ा चढ़ा करके बोले, उसमें कोई मायाचारी ना करें, अंदर से बोलें, अंदर चेतना से। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है भगवान बहुत महान है, आप अनंत चतुष्टय के धनी हैं, सब ऊपर से नहीं, अंदर से आए कि मेरे भगवान से बड़ा दुनिया का कोई भगवान हो नहीं सकता। जो मेरे भगवान के पास है, मेरे भगवान के पास नहीं कह रहा हूं, मेरे भगवान के। मैं हमेशा कहता हूं भगवानों को पहचानने में ज्यादा समय मत गमाओ। तुम्हारा भगवान कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है, समझ लिया पहली क्लास में, समझ लिया पहली क्लास में। तुम्हारा भगवान कैसा है? भगवान का तो स्वरूप निश्चित है, 18,200 से रहित है, अनंत चतुष्टय से सहित है, सर्वज्ञ है केवल। ये सब भगवान की एक परिभाषा निश्चित है। तुम्हारा भगवान कैसा है? भगवान की परिभाषा मैंने शास्त्रों में पढ़ ली, और जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा ही यदि तुम भगवान को मानते हो, तुम्हें भगवान से कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने पहले ही कह दिया, जो भगवान है उतना ही तुम भगवान को मानते हो तो भगवान से कुछ नहीं मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। तुम्हारा भगवान कैसा है? अरहंत भगवान कैसे हैं ये नहीं पूछ रहा हूं, वो तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। तुम्हारा भगवान कैसा है? तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी दृष्टि में बताओ भगवान कैसा है। नमोकार मंत्र की महिमा नहीं पूछ रहा हूं, तुमसे ज्यादा मुझे आती है। तुम्हारा नमोकार मंत्र कैसा है? तुम्हारा मैं गुरु की महिमा नहीं पूछ रहा हूं, मुझे मालूम है। गुण 36 25 ऐसे बोलते ना, गुण 36 25 8 20 भव तारण तरण जहाज। अरे तू क्या बता रहा है? ये तो मुझे ही मालूम है। गुरु कह रहा, गुरु महाराज आप 28 मूलधारी है। अरे तू क्या बता रहा है? मुझे मालूम है 28 है मेरे पास। मेरी तिजोरी की गिनती तू बता रहा महाराज आपकी तिजोरी में 28 रुपया है। अरे वो तो मुझे ही मालूम है, वो तो मुझे मालूम है। तेरा गुरु कैसा है? बस यहां से शुरू होती है भक्ति का चमत्कार, अतिशय। तुम्हारा भगवान कैसा है? भगवान कैसा है ये तो एक सामान्य जानना, बस सामान्य जानना, जान लिया अपन ने। अब तुम्हारा भगवान जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, बस ये कह देना, मेरा भगवान की आप सीमा पूछते हो, मेरे भगवान की सीमा पूछते हो। मेरा भगवान असीम है, जिसके बराबर कोई दूसरा नहीं है, बस इतना कह देना।
इतना कह देना। भक्तांबर पाठ में गजब की भगवान ने, जब भगवान को आदिनाथ भगवान को मानतुंगाचार्य कहते मेरे भगवान कैसे हैं, बोले जिनकी ख्याति लोक को भी बाहर पहुंच रही है। अब बाहर ख्याति है ही नहीं, जिनकी ख्याति, जिनका गुणों की कीर्ति 3 लोक के बाहर पहुंच रही है। अब भैया वहां कीर्ति गाने वाला कौन है? कीर्ति तो 3 लोक में ही होगी, और कीर्ति तो अकेली तृष्णाली में होगी, कीर्ति तो अकेले मात्र संगी पंचेंद्री करेगा। क्या गजब शास्त्रों में लिखा है, भगवान की कीर्ति कौन गाता है? बोले संगी पंचेंद्री। संगी पंचेंद्री कितने से क्षेत्र में रहते हैं? मान लो तृष्णाली मान लो। और मानतुंगाचार्य कहते हैं मेरे भगवान के गुणों की कीर्ति, एक श्लोक आया भक्तांबर में, मेरे भगवान की कीर्ति 3 लोक के बाहर फैल रही है। अरे मैंने कहा भगवान, मानतुंगाचार्य क्यों अति संयुक्ति कर दे, मैं बुद्धू नहीं हूं, मुझे मालूम है कि भगवान की ख्याति मां 2.5 लोक में फैली है, स्वर्ग नरक में फैली, इससे ज्यादा है ही नहीं। और मानतुंगाचार्य कहते ये तो भगवान का स्वरूप बता रहा है तू। मानतुंगाचार्य से मैंने संवाद किया, बोले भगवान आप कितना झूठ बोलते हो, आप इतना झूठ तो मैंने कहीं दुनिया में देखा ही नहीं, साक्षात झूठ बोल रहे हो, साक्षात झूठ बोल रहे हो। बोले आपकी महिमा बृहस्पति भी नहीं गा पाया। अरे भाई बृहस्पति नहीं गा पाया तो कौन गा पाएगा, उससे बड़ा है कौन? बोले नहीं गा पाया, और गाई है। कीर्ति में शास्त्र में लिखा है अरहंत भगवान की कीर्ति कहां तक होती है? तृष्णाली में, संगी पंचेंद्री करता है। तो मानतुंगाचार्य महाराज से मैंने संवाद किया ध्यान में, मैंने कहा भगवान आप बहुत झूठ बोलते हो। बोले बावला कहीं का, झूठ बोल के ही भगवान को खुश किया जाता है, तू भी सीख ले। तो भगवान ये झूठ, सरासर झूठ, मैं कैसे और भगवान के सामने सरासर झूठ बोलूं? बोले इसी का नाम भक्ति है बेटा। आप 3 लोक के बाहर कीर्ति फैल रही है आपकी, 3 लोक के बाहर आपकी ख्याति फैल रही है। अरे भाई 3 लोक के बाहर है कौन जो आपकी कीर्ति गा रहा है? ही नहीं 3 लोक के बाहर कोई। मानतुंगाचार्य कहते हैं भगवान की कीर्ति तो 3 लोक के बाहर नहीं जा सकती है, लेकिन मेरे भगवान की जा सकती है। और भगवान से भी पूछा कि भगवान आपका गुणानुवाद कीर्ति कहां तक फैलती है? तो भगवान खुद कह रहे हैं तृष्णाली तक, और भक्त कह रहा है लोक के बाहर, लोक के बाहर। बस चमत्कार चालू हो गया। तो तुम्हारा भगवान, असीम कर दो भगवान को, असीम कर दो गुरु को, असीम कर दो नमोकार मंत्र को, बस कुछ नहीं करना। नमोकार मंत्र से बड़ा मंत्र दुनिया में नहीं है। ये तुम्हारे नमोकार मंत्र से बड़ा मंत्र है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, बहुत बड़े बड़े मंत्र है। नमोकार मंत्र बहुत छोटा सा मंत्र है, उपासना मंत्र है। तुम लोगों के काम का है, मेरे तो काम का ही नहीं है। नमोकार मंत्र मेरे कोई काम का नहीं है। जब मैं नमोकार मंत्र करता हूं, मेरी डिवीजन में 2nd डिवीजन में आ जाता हूं। मेरी डिवीजन 2nd, नमोकार मंत्र पढ़ते ही जिनवाणी कहती गया काम से, अब कुछ नहीं मिलने वाला है इसको। नमोकार मंत्र का ध्यान करने को हमारे शास्त्रों में हमको नहीं कहा, बीजाक्षरों का कहा। नमोकार मंत्र से भी बहुत पावरफुल, शक्तिमान मंत्र हैं मंत्र, पक्का है। नमोकार मंत्र कोई ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, और कोई भी मंत्र अपने आप में ज्यादा बड़ा नहीं है। हर मंत्र से भी बड़े मंत्र हैं। तुम किसी भी मंत्र को ले लेना, उससे बड़ा मंत्र है। इसलिए नमोकार मंत्र की महिमा, नमोकार मंत्र, बस मैं तो पूछ रहा हूं आपका नमोकार मंत्र कैसा है? आपका नमोकार मंत्र कैसा है जिसकी तुम माला फिर रहे? बस देखना, सिद्धि का कारण बता रहा हूं, कैसे जाप की सिद्धि होती है। आप जिसकी नमोकार मंत्र की माला फिर रहे हो, वो नमोकार मंत्र आपका है। कैसा है? असीम। बस इससे बड़ा दुनिया का कोई मंत्र नहीं हो सकता,
इससे बड़ा ताकतवान कोई मंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि ये मंत्र मेरा है। मेरा मंत्र मंत्र है इसलिए ताकतवान नहीं है, मेरा मंत्र इसलिए ताकतवान है। अपनी वस्तु को करो प्रशंसा, असीम कर दो उसको, ताकत में भी असीम, सब में। बस इससे बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है, तो मैं दूसरा मंत्र क्यों फेरूं? इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं तो दूसरा क्यों फेरूं? इसलिए मैं फेर रहा हूं कि इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। बस आप माला फेरना शुरू कर दीजिए, आप पूरी माला नहीं कर पाओगे और आपके इष्ट की सिद्धि होना चालू हो जाएगा। नमोकार मंत्र से नहीं, नमोकार मंत्र से सिद्धियां नहीं होने वाली। इस नमोकार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि ये यही मेरा मंत्र है। दो शब्द लेना, मेरा मंत्र है और ये असीम है, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी अनुभूति करके आप मानो। जिस किसी मंत्र को फेरना, ध्यान करते समय इससे बड़े कोई शक्ति हो नहीं सकती। पूजा करते समय अर्घ चढ़ा रहे हो, किसी को भी चढ़ाओ, मैं किसी का भी नहीं बोल रहा हूं, मुनि को चढ़ाओ, उपाध्याय को चढ़ाओ, आचार्य को चढ़ाओ, अरहंत को चढ़ाओ, सिद्धों को चढ़ाओ। चढ़ाते समय तुम्हारी ये अनुभूति हो जाए, इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है जिसको मैं अर्घ चढ़ा रहा हूं, जाओ अनर्घपत बनना शुरू हो जाएगा। उस समय चढ़ाते समय तुम्हारी दृष्टि में ये आ गया, इससे भी बड़ा कोई है, एनर्जी खत्म। इससे भी बड़ा कोई है, कब आना? नमस्कार करते समय, अर्घ चढ़ाते समय। इससे भी बड़ा कोई है, यानी तुमने खुद अपने मंत्र का, अपने अर्घ का, अपने नमोस्तु का स्वयं अपने आप से नकार कर दिया, नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी, तुम कुछ भी नहीं पा पाओगे।